जय श्री कृष्ण। तो बहुत विचार कर कर वसुदेव जी कंस को वचन देते हैं, राजन, तुम्हें देवकी के साथ तो कोई बैर नहीं, जो भी है वो उसके पुत्रों से है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे वो सब मैं तुम्हें सौंप दूंगा। बोलो, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं। हमें यहाँ प्रश्न हो सकता है कि पत्नी को बचाने के लिए पुत्र का दान क्यों किया। वसुदेव जी ने बहुत विचारपूर्वक ये वचन दिया है, क्योंकि आकाशवाणी हुई है उसके हिसाब से तो देवकी जी मरने वाले नहीं थे। इस आकाशवाणी के हिसाब से उनके 8 पुत्र होंगे, ये भी निश्चित है, और 8वां पुत्र कंस को मारेगा, ये भी निश्चित है। इन संजोगों में हाल फिलहाल रास्ता निकालने के लिए पहले देवकी जी को कंस के हाथों से छुड़ाना अत्यंत आवश्यक था, और वो एक ही रास्ते छूट सकती थी, कंस को दाम देने से। अब दाम में कंस को पैसा तो चाहिए नहीं था, उसे तो मात्र देवकी के पुत्रों का ही बलिदान चाहिए था। वसुदेव जी विचार करते हैं कि मेरे दूसरे पुत्र भले ले ले, पर मेरा 8वां पुत्र ऐसा होगा जो इस दुष्ट का संहार करेगा। इसके लिए भले मुझे अपने बाकी पुत्रों का बलिदान देना पड़े। वसुदेव जी की दृष्टि में समाज के उद्धार का दृष्टिकोण है। वसुदेव जी जगत का कल्याण इच्छते हैं, इसीलिए उन्होंने लंबा सोचकर यह कदम अपनाया। बहुत लोग वसुदेव जी पे आक्षेप कर सकते हैं कि ये स्त्री के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, परंतु ये बात सत्य नहीं है। वसुदेव जी स्त्री प्रेम में ऐसे पागल नहीं हुए थे, क्योंकि ये तो उनका आखिरी विवाह था। वो स्वेच्छा से विवाह करने आए भी नहीं थे, देवक राजा के आग्रह से वो आए थे। वो कभी संसार में आसक्त रहे ही नहीं। पुराने जमाने में संबंध बढ़ाने के लिए राजा एक दूसरे की कन्या के साथ शादी कराते थे। इसी तरह से ये लग्न भी ऐसे ही हुआ था, ना कि मन के आकर्षण से हुआ था। वसुदेव जी के वचनों पर कंस को विश्वास हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव जी अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था, उस दिन स्वर्ग में दुंदुभी बजी थी, इसीलिए उनका एक नाम आनक दुंदुभी है। पूरी दुनिया में वसुदेव जी ने सत्य को प्रकट किया। अगर वो एक बार कुछ बोल दे तो उसे कभी नहीं पलटते थे। कंस ने देवकी की चोटी छोड़ दी, तलवार म्यान में रख दी, और वसुदेव जी देवकी जी को लेकर अपने महल में पधारे। अब कल हम सुनेंगे देवकी जी के 6 पुत्रों के संहार का प्रकरण। जय श्री कृष्ण।